नमस्कार, मैं डॉक्टर रिक्ता ईएनटी स्पेशलिस्ट मेडिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। आज हम बात करेंगे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस दैट इज OSMF क्या होता है, कैसे होता है और इसको ठीक करने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले कारण को जानेंगे। तो भारत में बहुत ही कॉमनली एक प्रैक्टिस है मुंह में तंबाकू रखना, पान रखना, साथ में सुपारी रखना। तो सुपारी जो होता है, सुपारी के अंदर एक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड एरेका नट्स। सुपारी के साथ में जो कत्था जो होता है वो दैट इज एरेका नट्स। इनके अंदर एक केमिकल होता है दैट इज एरिकेसिन अल्केलॉइड। अब ये एरिकेसिन अल्केलॉइड जो है वो लंबे समय तक जब हम मुंह में तंबाकू या पान सुपारी वगैरह रखे रहते हैं तो उस अल्केलॉइड की वजह से मुंह के अंदर जो ओरल म्यूकोसा है उसमें फाइब्रोसिस होने लगता है। सफेद सफेद लाइन जैसी धारियां बनने लगती है, मुंह का खुलना धीरे धीरे बंद होने लगता है, जबड़े कॉन्स्ट्रिक्टेड होने लगते हैं और माउथ ओपनिंग धीरे धीरे रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। पेशेंट के मेन कंप्लेंट्स रहते हैं कि मुझे खाना खाने में बहुत ज्यादा जलन होता है, जीभ में जलन होती है, गाल में जलन होती है, हल्का सा भी मिर्ची मसाला की चीज है वो नहीं खा पाते हैं। होने का कारण था मेनली सुपारी का लॉन्ग टाइम यूज करना। तो सुपारी के अंदर होता है एरिकेसिन अल्केलॉइड, इसलिए हमें सुपारी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पान, तंबाकू, गुटखा, सुपारी आदि चीजों से हो जाते हैं ये चीज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिससे मुंह के मांसपेशियां कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, मुंह के अंदर फाइब्रोसिस होने लगता है। जो लास्ट जो ट्राइगोन एरिया है, जो एंगल है मैंडिबल का, वहां पर अगर वहां पर फाइब्रोसिस हो गया तो माउथ ओपनिंग भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स बाद में इस स्टेज तक भी आ जाते हैं कि उनका ऊपर का दांत और नीचे का दांत बिल्कुल चिपक गया, वो बिल्कुल मुंह नहीं खोल पा रहे हैं और उनको खाना खाने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाते हैं। तो फिर लास्ट में उनको फिर स्ट्रॉ से खाली पानी पीना या कोई भी चीज, दाल जैसी चीजें पीना, सूप जैसी चीजें लेना, सिर्फ स्ट्रॉ से खींच के लेना, ऐसी नौबत भी आ जाती है कई बार। माउथ ओपनिंग ना हो, कुछ भी चीज चबा नहीं पाते तो फिर हम उन चीजों का स्वाद भी नहीं ले सकते। तो एक छोटी सी सुधार हम अपनी लाइफ में करें, यदि हम सुपारी का त्याग कर सके, यदि हम पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट मुंह में लंबे समय तक ना रखें तो उससे इस चीज का प्रिवेंशन होता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब अगर हो गया है किसी को, अब अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। तो ट्रीटमेंट के रूप में शुरू में अगर शुरुआती स्टेज पे आ जाते हैं पेशेंट तो उनमें हम कुछ मुंह में लगाने के लिए ऑइंटमेंट्स, खाने के लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह दे करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर अगर इतना ज्यादा सीवियर हो गया कि जो एंगल ऑफ माउथ है वहां पे फाइब्रोसिस हो गया, अब माउथ ओपनिंग नहीं है, अब मुंह ही नहीं खोल पा रहा है पेशेंट, तो वो खाना नहीं खा पा रहा है, ऐसे केसेस में फिर हमें कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। मुंह के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं मुंह में एंगल ऑफ माउथ पे, और ये इंजेक्शन रिपीट करना पड़ता है हर हफ्ते ऑल्टरनेटली, एक बार राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में, अगर दोनों साइड का फाइब्रोसिस है तो। और इस तरह के इंजेक्शन कम से कम 4 बार 5 बार लगाने के बाद पेशेंट की माउथ ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। खाली इंजेक्शन लगाना काफी नहीं है, उसके साथ साथ में ऑइंटमेंट का यूज करना, खाने की कुछ दवाइयां दी जाती है वो लगाना, और साथ में माउथ एक्सरसाइज। मुंह में आप कुछ भी च्युइंगम वगैरह रखे, चबाए, मुंह को खोलना है, बंद करना है। फिर जो वो स्टिक्स आती है, आइसक्रीम की स्टिक्स, ऐसी वाली स्टिक्स खरीदना है और स्टिक्स को मुंह में रखना है। एक स्टिक रखा, उसके ऊपर दूसरी स्टिक रखी, 2-3 दिन में अगर माउथ ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो पाइल ऑफ स्टिक्स रखना है और अपने मुंह की ओपनिंग को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ये एक्सरसाइज आपको लंबे समय तक करनी पड़ती है। साथ में च्यूइंग एक्सरसाइज, माउथ ओपन करना बंद करने का एक्सरसाइज, मुंह खोलना है बंद करना है, ई बोलना है, और पानी, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही साथ आपको पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट आदि का कंप्लीट रूप से त्याग करना जरूरी है। बाद में लेते रहेंगे दोबारा तो फिर से होने के चांसेस रहते हैं। अब ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है ऐसे तो बेनाइन है, कैंसर नहीं है, पर लंबे समय तक के अगर आप उसके बावजूद भी पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का इस्तेमाल, निकोटिन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इनमें बाद में जाकर के ल्यूकोप्लेकिया और फिर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि सुपारी, कत्था, पान, तंबाकू, सिगरेट आदि का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करें
और अगर मुंह में इस तरह के कोई भी लक्षण आ रहे हैं, मुंह नहीं खुल पा रहा है, मुंह में बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, तो अपने निकटतम ENT स्पेशलिस्ट को दिखाए, इसका प्रॉपर रूप से डायग्नोसिस करवाए और सही तरीके से ट्रीटमेंट लेने से ये चीज ठीक हो सकता है, मुंह वापस खुल सकता है, आपका जीवन शैली वापस से नॉर्मल हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।